जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोताजन बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय पूरे भारतवर्ष की मातृशक्ति जनशक्ति, सभी गुरुजन, संपूर्ण देशवासियों, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। आइए हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा को कह रहे हैं। कथा क्या कह रहे हैं, हम यथारूप सुना रहे हैं। कथा तो व्यास जी ने लिखी है और इस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सभी मुनियों को सुना रहे हैं। माता आद्या शक्ति की वंदना भगवान विष्णु ने की। इसके बाद भगवान शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, शिव जी ने भी स्तुति करना शुरू किया और कथा इस समय तृतीय स्कंध में चल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। यह श्रीमद् देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में एक तिलक के समान है। शक्ति का प्रभाव और प्रताप अतुलनीय है। जितने भी मत और पथ हैं वो शक्ति सापेक्ष होते हैं। शक्तिहीन की कहीं कोई स्थिति नहीं रहती है। शक्तिहीन नष्ट हो जाते हैं। शक्तिशाली का ही प्रभुत्व संसार में रहता है। आइए उस महाशक्ति का ही इसमें चरित्र वर्णन है। हम आपको जितना जैसा यथारूप लिखा है वैसा का वैसा ही सुना रहे हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद कथा को हम कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम। माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे, श्रीरामचंद्रम भजे। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव। सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वार्थ दे शिवे। हे देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे महाविद्ये श्री विद्या, मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। हे सर्वार्थ दात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान करें। इस तरह भगवान विष्णु ने बड़ी सुंदर स्तुति की। यह स्तुति 49 श्लोक तक तीसरे अध्याय में है। तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में 27 से 49 तक के श्लोकों में है। वे कहते हैं, आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं।
आप स्वाहा सुधा सगुणा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम और निगम की रचना की है। अब ब्रह्मा जी और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार देव देव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख उपस्थित होकर कहने लगे। शिव जी बोले, यदि हरि इस तब देवी विभावजस्तदनु पद्मज एव तदो तवोद्भवा किम अहमत्र तवापि न सद्गुणः सकललोक विधौ चतुरा शिवे। शिव जी कहते हैं, यदि आप भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए, विष्णु भगवान आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणों की उत्पत्ति आपसे नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोकों की रचना करने में है चतुर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना आपने ही की है। त्वमसि भूसलिलं पवनस्तथा कमपि वनगुणस्तथा पुनः जननी तानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धिमनो अप्यथहंकृतिः। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आप ही हैं हे माता। आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार का स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की, ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। वाह, क्या बात है। न च विन्दन्ति बदन्ति च न च विदन्ति बदन्ति च ये अन्यथा हरिहराज कृतं निखिलं जगत् तव कृतास्त्रैव एव सदैव ते विचिर विरचयन्ति जगत् सचराचरम्। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों और विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो हे अम्बे, आपकी चिन्मयी कला के बिना यह कैसे व्यक्त हो सकता है? आपकी जो चिन्मयी कला है, यदि ये इसमें प्रवेश न करे, प्रभाव इसका ना हो, तो ये सब जड़वत रहते हैं। हे अम्बे, आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा निर्मित संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कुतूहल पूर्ण क्रीड़ाएँ करती हैं तथा यथेच्छ विहार करती हैं और पुनः शांति भी हो जाती है। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में से ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते। आप सया दयालु चित्त वाली ना होती तो तमोगुण युक्त मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे होते? अंबिके, यदि आपकी वैविध्य बुद्धि न होती तो यह संसार इतना विविधता पूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन सब भरे पड़े। एक विविध सृष्टि की आप रचना करती हैं, उसमें किसी को राजा, किसी को मंत्री, किसी को सेवक, किसी को धनी धनवान, किसी को निर्धन, इस तरह से विविधतापूर्ण संसार को आप बनाती हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में सतरजतम ही सर्वथा समर्थ है। हम शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों में कारण रूप से उत्पन्न किया है। कारण रूप से, कॉजिटिव बॉडी जिसको कहते हैं, उससे ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शिव की उत्पत्ति करती हैं। विमान में बैठा हुआ मैं ब्रह्मा, मैं माने शिव, ब्रह्मा और विष्णु, हम लोग भुवनों को पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भवनों
को किसने बनाया, आप इसे बताएं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना पालन करती हैं, जब चाहती हैं तब उसका संहार भी कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा आपके चरणों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि कालांतर में पुनः पुंसत्व प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वह प्रत्यक्ष सुख नहीं मिल पाता। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भवबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा श्रेयस स्थिर रहे। वाह क्या बात। शिव जी कहते हैं, आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा श्रेयस स्थिर रहे। और ये तीनों के तीन, ब्रह्मा विष्णु और महेश, मणिद्वीप में स्त्री के स्वरूप में हैं। उसी स्त्री स्वरूप में ये भगवत महाशक्ति की, आदिशक्ति की स्तुति कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि हम आपके इसी स्वरूप में आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। पुरुष रूप में जब आप हमें कर देंगी तब फिर हम उतना नहीं जान पाते। तो मेरा श्रेयस आपकी कृपा से स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए तो क्षण भी युग के समान प्रतीत होता है। वाह, शक्तिहीन के लिए क्या है, फिर तो एक क्षण ही एक कष्ट, एक युग जैसा लगने लगता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमलों की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। आपके पदारविंद के पराग की सेवा से जैसी मुक्ति संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी तो मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि और विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। कहने का आशय यह है कि जो मुक्ति इस संसार से आपके चरणों की सेवा से प्राप्त होती है, जो भक्ति कहें एक तरह से, वो किसी चीज़ से प्राप्त नहीं होती। कुरु दयां दयदे यदि देवी मां कथय मंत्र मनाविलम मदभुतम संभवम प्रजपन सुखितो हम सुविसिदम चैनवार्णमनुमुत्तमम। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए। अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ, वाह, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका मैं निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। ये नवार्ण मंत्र है मित्रों, सब लोग जानते हैं। शिव जी ने कहा कि हमें प्रदान करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये एक वाणी बीज है। ऐंकार, ह्रीं माया बीज है, क्लीं काम या कृष्ण बीज है। इसका मैं निरंतर जप करूं। पूर्व जन्म में मैंने नवार्ण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं है, इसलिए हे तारिके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार भी कीजिए, उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण स्वयं कर दिया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। वाह, और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्तिदायक, शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहीं विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और मैंने उनसे कहा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की ही चर्चा नहीं की है।
यदि भी आपको न जानते तो सभी यज्ञों और हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्व सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई हैं। मैं सृष्टा हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर सामर्थ्यशाली पुरुष दूसरा कौन है। मैं निस्संदेह धन्य हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों के प्राप्ति से के गर्भ से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। वाह, ब्रह्मा जी ने ये स्तुति की है शिव जी के बाद, जो मैं आपको उसका हिंदी रूपांतर अर्थ सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये परमेश्वरी मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधनों से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। कहने का मतलब भक्ति मांगिए। अतो अहंच जातो विमुक्तः कथमस्या सरोजादमये मेया तत्त्वदा कृताद्वै तवाज्ञाकरः किंकरो अस्मीति नूनं शिवे पाहि मां मोहमग्नं भवाब्धौ। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल के से मैं प्रादुर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा। हे शिवे, इस भवसागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा आप कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को जानते हैं वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं के यजन करते हैं वे ही सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदि माये, सर्वप्रथम सृष्टि को चार भागों में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और पिंडज, जरायुज ये विभक्त करने के लिए आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठा दिया, परंतु मैंने यह समझ लिया कि मैं ही कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को क्षमा करें। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं वे अज्ञानी। हे माता, वे यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नामोच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वाह, कोई अष्टांग योग करता है और योग तो 40-50 प्रकार के हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि केवल भवानी के चरण कमलों का स्मरण करके ही सभी को वो चीज़ें, सब चीज़ें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भोग प्राप्त हो जाते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है नामोच्चारण मात्र से ही। कुछ लोग सांख्यवादी होते हैं सांख्य योग के, तो कुछ नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित तो तत्वों की संख्या में फेर में पड़ जाते। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं है। हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि के परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है वे क्या आधे निमिष मात्र में आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों का विस्मृत करते हैं। जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व का ज्ञान का अनुभव कर लिया वे क्या आधे निमेष मात्र में आपके पवित्र चरित्र एवं शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं। वाह, क्या बात है। न किम तुम समर्थासि विश्वं विधातुं दृशैवासु सर्वं चतुर्द्वा विभक्तम् विनोदार्थमेवं विधिं मां विधायादि सर्गे क्लेदं करोसीति कामम्। क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं है। हे आदि सर्गे, आपके तो दृष्टि निक्षेप मात्र से ही है संपूर्ण विश्व चार प्रकार के जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हो जाता है। इस प्रभु है इस प्रकार मुझ ब्रह्मा को सृष्टि तो आप अपने मनो विनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वही करती हैं। वाह, महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधुकैटभ से ब्रह्मा विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बनते, और यदि आप सबके संहारक शिव का संहार न करती
तो वे मेरे भ्रूमध्य से कैसे प्रकट होते? आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे ना तो किसी ने देखा है ना सुना है, और कोई यह भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्या शक्ति हैं, अतएव वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि, विष्णु पालन करने में और शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से बिलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार जिस प्रकार मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे? किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाता है? हे आदिदेव ईश्वर, अकर्ता, गुणों से स्फुट होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण हैं, फिर भी वे आपकी विस्तृत विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा तो कहते हैं। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध हो जाता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेदों के वाक्यों को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पाता है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य के योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। वाह! आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति, आद्य शक्ति को जानकर भाव सागर से मुक्त हो जाऊं। इस तरह ब्रह्मा जी ने स्तुति की। पहले विष्णु भगवान ने की, फिर शिव जी ने की, और ये स्तुति ब्रह्मा जी ने की। और इस तरह ये 46 श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए हैं। पुमानसी तुम स्त्रीवासी बद विस्तर तो मम, ज्ञात्वाहम परमां शक्ति मुक्तास्या भवसागरात्। इसी के साथ यह तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। 6वां अध्याय अब शुरू होता है। तीनों देवताओं ने भगवती महामाया की स्तुति की, आदि शक्ति से अपने को उत्पन्न बताया, उनसे नवाड़ मंत्र की दीक्षा ली, मांगा, और शिव जी नवाड़ मंत्र का निरंतर जप करते हुए बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की। स्तुति बहुत ही सारगर्भित है, और इसी के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, अगला अध्याय 6वां आगे के कहूँगा। कथा धीरे धीरे ही सही बढ़ रही है, और 6वें अध्याय में भगवती जगदम्बा के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन हो कहेंगे, और भगवती इनको जो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किए हैं उनका समाधान स्वयं भगवती अपने श्रीमुख से कहेंगी। आगे सुनिए आप लोग और उसको गुनिए। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण व्यास जी के द्वारा रचित है, और ये कथा व्यास जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं, जिनको ये कथा सुनाई जा रही है। और इस कथा को सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों को सुनाया जा रहा है। इस तरह से तृतीय स्कंद का 5 अध्याय पूरे हो जाते हैं। 6वां अध्याय हम आगे कहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। कथा बहुत ही आनंददायक है, भक्ति और रस से भरपूर लबालब है। इसी के साथ में
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। पूरे देश पर भगवती जगदम्बा की कृपा बनी रहे और सभी भक्तों पर बनी रहे। धर्म की जय हो, धर्मात्माओं की जय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।